Everyone, welcome to Prayas IdeaCon, a platform for young innovators. और तुम सारे यंग इनोवेटर्स हो, तुम इसमें आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हो। प्रयास आइडियाथॉन है क्या? रिसेंटली भी हमने फॉर्म करके एक एग्जाम दिया था, कौन सा था वो? हाँ, टेक्नोथॉन। दिस इज आइडियाथॉन। मतलब कि कहीं पर एक रेस हो रही है और तुम लोग भाग रहे हो, वैसा है ये मैराथन है। तो सबसे पहले स्कूल लेवल आइडिया कॉम्पिटिशन है, तो जो फर्स्ट लेवल होगा वो स्कूल लेवल का होगा। तुम लोगों को थोड़ा सा कुछ इनोवेटिव सोचना है, ओरिजिनल सोल्यूशन टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। हमारे आसपास जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए हम क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए जो तुम ही नहीं सोचा है। किसके अंडर आता है? इट्स अंडर अटल इनोवेशन, इट्स अंडर कपिला का भी मैंने तुम लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था। एंड स्कूल इनोवेशन एक्टिविटीज जो तुम्हारी SIC हमने बना रखी है उसी के अंदर भी आता है। प्रयास स्टैंड्स फॉर प्रोग्रेसिव रिसर्च एंड यंग एस्पायरेंट्स सॉल्यूशन। ओके, तो इसमें हिंदी में तो प्रयास क्या होता है तुमको पता होगा, कोशिश करना प्रयास करना। प्रयास एक सिंबल है एफर्ट का, तुम्हारी इमेजिनेशन का, और उसको तुम कैसे ट्रांसफॉर्म करके एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो कि मैनकाइंड के लिए जरूरी है। ओके, you all can participate. It's open to all the students 6 to 12. 6th से लेके 12th तक का बच्चा प्रयास में पार्टिसिपेट कर सकता है। इंडिविजुअली कर सकता है, 2 या 3 बच्चों की टीम की बन सकती है प्रयास में। आइडिया सबमिशन होगा रिटन फॉर्म में, या फिर तुम एक वीडियो भी बना सकते हो अपने आइडिया की जो तुमने सोचा है। तुम क्या क्या चीजें सोच सकते हो? क्लीन एनर्जी, एनर्जी इन अ क्लीनर वे, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन, एजुकेशन फॉर ऑल, कैसे हर किसी पर एजुकेशन कैसे, तुमने क्या आइडिया सोचा है? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, स्मार्ट विलेज, या तुम्हें स्मार्ट स्कूल कैसे बनाओगे। रिसेंटली हमारे जो भी स्कूल्स हैं, हमारे स्कूल्स में KVS में रेवोल्यूशन आ गया है। क्या है वो रेवोल्यूशन? 150 ईयर्स के बाद में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया है। क्या है वो? 150 के अमाउंट से भी पुराने में जा सकते हो। क्या रेवोल्यूशन आया है हमारे KVS में? नहीं, क्लासेस में रेवोल्यूशन है, बिग चेंज। स्मार्ट क्लासेस, चॉक एंड डस्टर जो 150 ईयर से चला आ रहा था, अब चॉक एंड डस्टर को हम लोग रखेंगे साइड में और आ गए हैं स्मार्ट क्लास। तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है और ये हमारी जो क्लासरूम है उसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो रहा है। तो एक टाइमलाइन अभी प्रयास का आया नहीं है, लेकिन तुम सोच के रखो जैसे ही प्रयास आएगा वी विल इन्फॉर्म यू। जज करते समय हम अपनी चीजों पर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे ओरिजिनलिटी। ओरिजिनल यहाँ वहाँ से नहीं, तुम 3-4 घंटे बैठ के सोचोगे तो n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन ओरिजिनली तुम्हारे ब्रेन में आ सकते हैं। सोशल इम्पैक्ट, फिजिबिलिटी, पॉसिबल है भी, फिजिबल है। कई लोग सोचो कि मैं उसका हेलीकॉप्टर या मैं डोर बना दूं जो बन ही नहीं सकता, ठीक है। क्रिएटिविटी एंड प्रेजेंटेशन, और इसमें तुमने स्टेम का कंसेप्ट कितना यूज किया है तो तुमको बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। प्राइजेस एंड रिकॉग्निशन, सर्टिफिकेट, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट आगे तुम्हारी जॉब एंड कॉलेज के लिए कहीं पर भी एडमिशन में बहुत ही हेल्प करते हैं। कई बार कॉलेज से पूछा जाता है कि स्कूल में तुम किस लेवल तक पार्टिसिपेट करके आए हो, तुमने क्या बनाया था, तुम्हारे पास में होना चाहिए। ट्रॉफीज मिलेगी, स्कूल इनोवेशन बोर्ड पर तुम्हारा डिस्प्ले होगा, तुम्हें डिस्ट्रिक्ट नेशनल लेवल तक जाने का मौका मिलेगा, ठीक है। क्या तुम कौन कौन से ऐसे आइडिया हैं जो विनिंग हो सकते हैं? अपने आसपास की कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स को देखो, फ्रेंड्स के साथ में, टीचर्स के साथ में उसको डिस्कस करो, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड क्रिएटिविटी यूज करो, अपने आइडिया को स्केच करो और स्केच करके उसका एक मॉडल बनाओ कि मेरे इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन हो सकता है। सैंपल बच्चों ने क्या क्या बनाया है? लो कॉस्ट वाटर फिल्टर जिसमें उन्होंने सैंड एंड चारकोल यूज किया था, सोलर पावर्ड स्कूल बैग विद लाइट, उनके स्कूल बैग में लाइट लगे, क्या करेंगे उस लाइट का। उसके बाद में प्लास्टिक जो यूज हो रहा है उसको ट्रैक करना कि कहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लास्टिक है डेली लाइफ में, हम उस प्लास्टिक को कैसे कम कर सकते हैं। और ये अच्छा है स्मार्ट स्टिक फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनकी ऐसी स्टिक हो जो कि उनको बता सके कि आगे डेंजर है। क्या सीखोगे तुम प्रयास में पार्टिसिपेट करके? टीम वर्क, जैसे मैंने बताया था, तुम 2 या 3 भी तो मिलजुल के कैसे एक काम अच्छे से होता है काम, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कोई भी तुम्हारा आइडिया उसको तुम कैसे बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर सकते हो,
प्रॉब्लम सॉल्विंग, है देयर वाज अ प्रॉब्लम एंड यू आर हैविंग अ सॉल्यूशन। कॉन्फिडेंस, हम जितना ज़्यादा इन सब कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं और लेवल पर जाकर हम अपनी चीज़ बताते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है और हम ज़्यादा अच्छा सोच पाते हैं, सक्सेसफुल तभी होने। हमारा क्या गोल है, मेंटर्स का क्या गोल है, तुम्हें गाइड करना, तुमको मोटिवेट करना, तुम्हारे आइडिया को थोड़ा सा रिफाइन कर देना, तुम्हारी क्रिएटिविटी को इंकरेज करना कि अच्छा सोचो। रिमेंबर, इनोवेशन बिगिंस विद इमेजिनेशन। खाली होना भी बहुत ज़रूरी है। पुरानी कहावत थी, खाली दिमाग शैतान का घर, है ना, हटा दो इसे। खाली बैठना, खाली बैठ के सोचना बहुत ही ज़रूरी है। जितनी भी है अभी इनोवेशन है, इमेजिनेशन है, उन लोगों ने अपने खाली टाइम पर बैठ कर ही सोचेंगे, तो बिजी 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 ही रहे होते तो कुछ भी इमेजिनेशन इनोवेशन नहीं आई होती। तो फ्री टाइम पर बैठ के सोचना है, ये प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन निकल सकता है। तो इमेजिनेशन के तुम्हारे पास में भी टाइम होना चाहिए जिसमें तुम कुछ अच्छा सोचो। तो ये तुम्हारे प्रयास आइडिया मॉल का फर्स्ट स्टेप है। थैंक यू। देन उन्होंने देखे हैं, सोचे हैं, वो उसको डिस्कस करेंगे। आगे आगे आइडिया ये था तुमको पता है वाटर इज द यूजफुल रिसोर्स फॉर आवर मैनकाइंड। पृथ्वी पे पानी जितना है लेकिन वो हम सारा यूज नहीं कर सकते, बहुत सारा अमाउंट सॉल्टी वाटर का है। तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर आता है फार्मिंग का। फार्मिंग में पानी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो उसमें कई बार वाटर वेस्ट हो जाता है, तो हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए फॉर आवर फ्यूचर। तो उसमें आइडिया ये है कि जैसे अब तो इरीगेशन सिस्टम बहुत डेवलप हो चुका है, तो फार्मर्स मशीनरीज यूज़ करते हैं, पंप्स वगैरह लगाते हैं ताकि वो अपना एक पूरा वेल सेटल्ड फील्ड को इरीगेट कर सके अपनी फार्म एक्टिविटीज़ के लिए। सो अगर हमने मोशन सेंसर्स यूज़ करें एट द एंड ऑफ फील्ड, जहाँ उनका खेत वगैरह खत्म हो रहा है, तो अगर वहाँ पे मोशन सेंसर्स लगाए तो जब वो अपना इरीगेशन चालू करेंगे, जब वो अपने खेतों में पानी देना स्टार्ट करेंगे, तो वो जब स्टार्टिंग से जो पूरे फील्ड में पानी चला जाएगा, एट द एंड वो अपने आप ऑटोमेटिकली मोशन सेंसर्स पानी को सेंस करके पंप वगैरह बंद कर देंगे, जिससे वाटर कंजर्व हो जाएगा और पानी वेस्ट होने से बच जाएगा। इसमें हमारे दो बेनिफिट हो सकते हैं, एक तो वाटर कंजर्वेशन, दूसरा मैन लेबर कम हो सकता है, इसमें फार्मर की हेल्प हो सकती है कि उसको काम करना, उसका काम थोड़ा कम हो सकता है। अभी आ जाओ। हमारे जो 2 साल में होने के इतने सारे केसेस होते हैं वो बच सकते हैं, एक्सीडेंट्स बच सकते हैं और डेथ भी बच सकते हैं। तो मेरा आइडिया वाटर कंजर्वेशन के रिलेटेड है। तो डेली हम अपने हाउसहोल्ड करते हैं, बहुत सारा पानी यूज़ करते हैं, तो और बहुत सारा पानी वेस्ट भी होता है, तो हम उसे बचाने के लिए मैंने एक प्रोजेक्ट सोचा है, जिससे कि हमारा जो मेन सप्लाई से पानी जो टैंक में जाता है, जो अपने टैंक टैप वगैरह से यूज़ करते हैं, वो पानी एक स्टोरेज बॉक्स में जो कॉर्पोरेशन के नीचे लगेगा उसमें स्टोर हो जाएगा, और जो स्टोर किया हुआ पानी है वो टॉयलेट का जो स्टोरेज बॉक्स होता है वहाँ पर चला जाएगा, जिससे कि जो पानी हमने यूज़ किया है उससे यूज़ हो जाएगा। इससे कि हम जो वेस्ट जो डेली वाटर वेस्ट होता है मेरा आइडिया ये है लाइफ इंक्रीजिंग। जैसे आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं
बना लो। और यह आइडिया नर्वस सिस्टम्स और ब्रेन के सर्जरी के ऊपर है। उसमें जैसे ब्रेन और नर्वस सिस्टम उनके साथ डील करने के लिए, अगर कहीं से भी हल्की सी भी चूक हुई तो वो एक पेशेंट की जान तक ले सकती है। तो मेरा आइडिया ऐसे है कि जो हम सेल्स डैमेज हुए हैं नर्वस सिस्टम के, उनको हम एक एनर्जी प्रोवाइड करके उनको नेचुरली ठीक करें। अब एनर्जी हम उनको प्रोवाइड करेंगे फिजियोइलेक्ट्रिक मशीन्स की मदद से। फिजियोइलेक्ट्रिक मशीन्स होती हैं जो मैकेनिकल वेव्स या फिर कोई भी फोर्स को एक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देती है। हम इसके लिए अल्ट्रासाउंड मशीन्स जो कि अल्ट्रासाउंड वेव्स एमिट करेंगे उनको यूज कर सकते हैं, ताकि वो उन वेव्स को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक वेव्स बनाएं। और वो वेव्स जब कन्वर्ट होंगी फिजियो इलेक्ट्रिक मशीन से तो उनसे एनर्जी बनेगी, और एनर्जी बनते हुए जो सेल की ऑर्गेनिटीज हैं, जो नर्वस सिस्टम जो खराब हुआ है वो अपने आप नेचुरली ठीक हो जाएगा। ये इसलिए क्रूशियल है क्योंकि ये एक नेचुरल तरीका है, ये फिजिबल है और ये आज के सिस्टम से बेटर है।